अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, सारा पढ़ा था। तो जिन जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा वो उनके लिए मैं लास्ट में लिंक दे दूंगा, वो वहां से जाकर देख ले। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, फेल मुस्तकबिल जारी जिसे उर्दू में कहते हैं। तो अब सबसे पहले इनकी उर्दू में पहचान पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, फिर उसके सेंटेंस बनाएंगे कि इसके पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले इसकी उर्दू की पहचान हम पढ़ेंगे कि उर्दू की पहचान क्या होगी स्टूडेंट। उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे तो वगैरह आए, तो ये हमारे पास क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा स्टूडेंट। मसलन हमारे पास ये कुछ एग्जांपल दिए हुए, जिस तरह इसी के मुताबिक, जिस तरह मोर नाच रहा होगा, तो आखिर में रहा होगा आ गया। उसके बाद वो पानी पी रहा होगा, हम नमाज पढ़ रहे होंगे। तो ये जितनी भी लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, तो ये जितनी भी फ़िक्रे में आखिर में ये लफ्ज़ आएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। तो उर्दू की पहचान इसकी स्टूडेंट ये है। तो अब इसके चलते हैं कि वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा स्टूडेंट। अब इसमें वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। इस टेंस में वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है जी स्टूडेंट। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब इमदादी फ़ेल कौन सी इस्तेमाल होगी स्टूडेंट। इस टेंस में इमदादी फ़ेल विल बी या शेल बी इस्तेमाल होते हैं जी स्टूडेंट। विल और शेल का मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में, जब हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पढ़ रहे थे कि विल शेल कहाँ इस्तेमाल होंगे, वो मैंने आपको पढ़ाया था। वो मैं लास्ट में आपको लिंक दे दूँगा, वो वहाँ से आप जाके देखें जिसने नहीं देखा। अब विल बी और शेल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे। पिछले में हम विल और शेल सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसमें विल बी और शेल बी इस्तेमाल हो रहे हैं स्टूडेंट। लेकिन विल और शेल जहाँ लगेगा वो वही तरीका है इसका। उसके बाद इसका जनरल कुरिया, जनरल फार्मूला क्या होगा इसका। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी या शेल बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये है इसका फार्मूला। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल हो रही है ये भी बताया मैंने आपको। उसके बाद उर्दू की क्या पहचान है, लास्ट में जब भगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये सारे जितने भी वर्ड्स आएंगे तो ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के होंगे। तो स्टूडेंट चलते हैं हम कि इसके मुस्बित एफर्मेटिव फ़िक्रे या पॉजिटिव फ़िक्रे किस तरह बनेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा और उसके एग्जाम्पल क्या है। तो चलते हैं आगे। तो स्टूडेंट मुस्बित एफर्मेटिव फ़िक्रे किस तरह बनेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के, तो पढ़ेंगे। इस टेंस की मुस्बित फ़िक्रों का तर्जुमा दर्ज झेल कुल्ये के मुताबिक किया जाता है। यानी सबसे पहले फ़ैल सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इमदादी फ़ेल विल या शेल आएगा, और उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म, और आखिर में क्या इस्तेमाल होगा, मफ़ूल ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो स्टूडेंट इसके अफर्मेटिव मुस्बित फ़िक्रों का फार्मूला पढ़ते हैं कि फार्मूला क्या है, तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट फार्मूला ये है हमारे पास मुस्बित एफर्मेटिव फ़िक्रे का, कि सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल बी या शेल बी इस्तेमाल होगा, उसके बाद वर्ब की ING वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी, और ऑब्जेक्ट हमारे पास लास्ट में इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का एफर्मेटिव जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव फ़िक्रे, वो उसका फार्मूला किस तरह है। तो इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो आपको सही क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, वो अपने सवाल हल कर रहा होगा। तो होगा हमारे पास क्या हो गया, उर्दू में पहचान। उसके बाद इंग्लिश में ही विल बी सॉल्विंग हिज सम्स, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट, विल भी हमारे पास क्या आया, विल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सॉल्विंग हमारे पास क्या आया, ING वाली फॉर्म वर्ब की, और हिज सम हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये फिक्र हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास है, लड़का पतंग
उड़ा रहा होगा। तो आखिर में होगा आ गया उर्दू की पहचान। तो आखिर में रहा होगा आ गया हमारे पास पहचान उर्दू में। तो इंग्लिश क्या होगी? द बॉय विल बी फ्लाइंग द काइट। द बॉय हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, विल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग हमारे पास आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, द काइट हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस हमारे पास बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बन गया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इंग्लिश में क्या हो गया? दे विल बी वेटिंग फॉर यू। दे विल बी वेटिंग फॉर यू। तो दे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, विल भी हमारे पास क्या आया? हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग हमारे पास क्या आया? हेल्पिंग वर्ब, सॉरी आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब की, और फॉर यू हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा फिक्रा बन गया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का मुस्बित एफर्मेटिव फिक्रा बन गया, सेंटेंस बन गया। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा कि आज हमारा यही पर क्लास ख़त्म हो गया। आज हमने पढ़ा कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की उर्दू की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी, और उनका हमने पॉजिटिव एफर्मेटिव फ़िक्रे किस तरह बनते हैं, फार्मूला क्या है, और एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाए। तो स्टूडेंट मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियोज़ अब तक वक्तन बवक्तन पहुँचती रहे। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको खुश रखे।